भारत की वो पहली महिला जिन्होंने सामाजिक बंदिशों को तोड़ते हुए पहली बार अपने पति से अलग होने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उस समय की कई युवा दुल्हनों के विपरीत उन्होंने सामाजिक मानदंडों के अनुसार जीवन व्यतीत करने से इनकार कर दिया था। रुक्माबाई राव, जो भारत में कानूनी तौर पर तलाक पाने वाली पहली हिंदू महिला थी, उनका सफ़र आसान नहीं था। इसमें एक लंबी कानूनी लड़ाई, सामाजिक विरोध और यहाँ तक महारानी विक्टोरिया का हस्तक्षेप भी शामिल था। 1864 में जन्मी रुक्माबाई जब 2 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। माँ जयंतीबाई ने समाज के खिलाफ जाकर दोबारा शादी कर ली। 11 वर्ष की आयु में रुक्माबाई का विवाह 19 वर्षीय दादाजी चिकाजी से कर दिया गया था। इस शादी में 8 साल के अंतर की वजह से माँ और सौतेले पिता ने उन्हें पति के घर नहीं भेजा था और अपने पास पढ़ाई जारी रखते रहे। शादी के 10 साल बाद भी रुक्माबाई को उनके सौतेले पिता ने पति के घर नहीं भेजा था, क्योंकि वो जानते थे कि रुक्माबाई का पति जिम्मेदारियां उठाने का लायक नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि रुक्माबाई कम उम्र में मां बने। 1884 में जब रुक्माबाई 20 की और उनके पति 29 के हुए तो उनके पति ने उन पर वैवाहिक अधिकार का केस फाइल कर दिया। जब कोर्ट में उन्हें बुलाया गया तब जज ने कहा, या तो आप अपने पति के घर जाइए या 6 महीने की जेल। रुक्मा ने कहा कि वो जेल जाना ज़्यादा पसंद करेगी। यही से समाज और उनके बीच की लड़ाई पूरी तरह शुरू हुआ था। ये केस भारत और ब्रिटेन में बहुत मशहूर हुआ था। जज ने सबसे पहले फैसला रुक्माबाई के पति के पक्ष में सुनाया था। तब राउत ने क्वीन विक्टोरिया को एक खत लिखा था, जिस खत में ये लिखा था कि जब उनकी शादी हुई थी तब वो बहुत सोती थी। उस टाइम उनकी दी गई सहमति का कोई मोल नहीं था, लेकिन अब जब वो बड़ी हो गई है तब वो अपना रास्ता खुद चुन सकती है। और इस खत से इस केस में पूरी तरह चेंजिंग आए। क्वीन विक्टोरिया ने जज के दिए गए इस फैसले को खारिज किया और दूसरे जज को फैसला सुनाने के लिए कहा। इस बार फैसला रुक्माबाई के पक्ष में था और उनके पति को 2000 का हर्जाना देकर तलाक मिल गया था और ये भारत का सबसे पहला तलाक माना गया था। रुक्माबाई का मामला बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में एक इम्पोर्टेंट मील का पत्थर था। उनके संघर्ष ने सहमति की उम्र पर चर्चा शुरू करने में मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप विधायी सुधार हुए और लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह आयु बढ़ा दी गई। लेकिन उनका इम्पैक्ट इस जीत के साथ समाप्त नहीं हुआ था। रुक्माबाई ने लंदन में महिला चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा का अध्ययन पूरी करने के बाद वो भारत लौट आई और सूरत के महिला अस्पताल में 35 वर्षों तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवा की। वो पश्चिमी चिकित्सा में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टरों में एक बनी, जिन्होंने महिलाओं के कई पीढ़ियों की बाधाओं को तोड़कर अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया।